इंडिया से इनको एक फोन कॉल छोड़िए सर, एक व्हाट्सएप मैसेज क्या है कि इनको मिस्ड कॉल भी नहीं गया आज तक, ना इमरान खान को, ना इमरान खान की कैबिनेट में किसी को। नोबडी इज इंटरेस्टेड, इंडिया इज नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू पाकिस्तान। यही शगुफा हर तीसरे दिन छोड़ते रहते हैं कि 370-35 से वापस ले लो, मैं तब बात करूंगा। अरे बात ही नहीं करना चाहते आपसे, कहानी खत्म हो गई। इससे ज्यादा साफ तो हम नहीं बोल सकते ना सर, इससे ज्यादा ब्लंट तो हम नहीं बोल सकते। आर्मी जो है पाकिस्तान की, वो क्या चाहती है? वो तो सीज फायर भी कर रही है भारत के साथ, और जनरल बाजवा ये भी कह रहे हैं कि हम पुरानी जो गिले शिकवे हैं भारत के साथ भूलना चाहते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि इमरान खान अगर पर्दा स्क्रीन से गायब हो जाते हैं तो भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात दोबारा से रिपेयर होंगे, या पाकिस्तान की तरफ से क्या कोशिश नजर आती है आपको? सर ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो पाकिस्तानी फौज जहां तक मैं समझता हूँ एक दुश्मन फौज है हमारे लिए, और जनरल बाजवा दुश्मन फौज के जर्नल है। लेकिन मैं पिछले 2 साल से जनरल बाजवा को देख रहा हूँ, उनके स्टेटमेंट्स पढ़ रहा हूँ, और दुश्मन फौज के जर्नल होने के बावजूद दिल में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना ग्रजिंग रिस्पेक्ट, एक he he's far more statesman like than इमरान खान। वो जनरल बाजवा मैच्योर है बंदा, जनरल बाजवा नापतोल की बात करते हैं, जनरल बाजवा जियो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जनरल बाजवा ने कोई ऐसे बॉम्बास्टिक स्टेटमेंट्स नहीं दिए। और कोई भी, देखिए मैं हर समय ना ये कहता था ना कि मैं और दुश्मनी अपनी जगह जो हमारी पाकिस्तानी फौज के साथ है, दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन ताहिर साहब मैं हर समय सोचता था कि यार पाकिस्तान के जनरल ना बहुत जुल्म करते हैं, ये पॉलिटिशियंस को निकाल के चढ़ दौड़ते हैं और मार्शल लॉ लगा देते हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है पिछले 2 साल से, 2.5 साल से, 3 साल से, कि पाकिस्तान के जनरल्स ऐसा करते क्यों। उन बेचारों की भी मजबूरी है। जब इमरान खान जैसे नमूने फंस जाते हैं ना, फिर आपको डर लगने। मैं मार्शल लॉ को ठीक नहीं ठहरा रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो पाकिस्तान के जनरल्स करते हैं ठीक करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं समझ गया कि क्यों करते हैं, मुझे उनकी वजूहत समझ में आ गई। राइट, इट विल बी, लुक एट जनरल बाजवा, ठीक है। और मैं फिर कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी ही रहे पाकिस्तान में, मार्शल लॉ ना लगे। ये मेरी एज अ पड़ोसी मेरी दुआ है। लेकिन सर मैं ये समझता हूं कि जनरल बाजवा इतना मैच्योर बंदा है, ठीक है। जो भी, देखिए जनरल बाजवा का फर्ज है, जनरल बाजवा की ड्यूटी है कि इंडियन आर्मी का नुकसान करे, ठीक है। और यहां पे जो जनरल्स हैं उनकी ड्यूटी है कि पाकिस्तानी फौज का नुकसान करें। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दैट। इसमें हम बिना लाग लपेट के बात करें तो अच्छा रहेगा। लेकिन इमरान खान अपने चीफ की बात तो सुने। चीफ ने क्या बोला कि थोड़ा सा ना इज्जत के दायरे में खान साहब आप बात करें, और मौलाना फजल रहमान को आप ओपनली डीजल डीजल ना बोले, अच्छा नहीं लगता। लेट्स इट्स नॉट गुड। इमरान खान पता नहीं क्या है, दिमाग से इसका दिमाग काम करता है नहीं करता है। ये जलसे में जाके कहता है कि मुझे जनरल बाजवा ने बोला कि डीजल मत बोलो, लेकिन मैंने फिर भी डीजल बोला। अब व्हाई शुड ही इंसल्ट एंड लेट डाउन हिज आर्मी चीफ पब्लिकली? व्हाई? क्यों इस तरीके से इमरान खान कर रहा है? क्योंकि इमरान खान को ये पता है कि आर्मी का आशीर्वाद नहीं रहा उसके पीछे। तो अब वो इंडिया की भी तारीफें कर रहा है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी की भी तारीफें कर रहा है। हिंदुस्तान सक्सेसफुल हो गया, बड़ा हमसे आगे निकल गया। अभी तक तो मोदी जी को गाली दे रहा था, वो मोदी जी को उल्टा सीधा फाशिस्ट, हिटलर, नाजी, पता नहीं क्या, हिंदुत्व, क्या 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 दुनिया भर की बातें, आदि उसको समझ में भी नहीं आती, लेकिन बोल रहा था। अचानक मोहब्बत होने लगी हिंदुस्तान से। तो ये सब जिस तरीके की हवा के रुख बदलता है, फिर खान साहब वैसे यूटर्न ले लेते हैं अपना सर। जी, आपने कहा कि खान साहब की अब तक की जो पॉलिटिक्स है और हुकूमत का जो अंदाज़ है वो हवा के रुख के साथ ही चल रहा है। तो आखिर में 2-1 बातें मैं साहब ये जानना चाहूँगा कि भारत को पाकिस्तान की ये जो पॉलिटिकल अपतरी है या जो उथल पुथल है, इससे कितना कंसर्न है? सर वो मुझ जैसे लोगों को इंटरेस्ट है जो कि पाकिस्तान वॉचर्स हैं, जो कि पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स के मोबाइल फोन ऐप डाउनलोड करके रखते हैं अपने फोन पे और पढ़ते हैं सर। यही हम लोग जैसे लोग हैं। बाकी इंडिया में तो इतना ज्यादा नहीं है सर। मीडिया भी बहुत कम कवर कर रहा है, बहुत कम कवर कर रहा है। मीडिया इज फोकसिंग ऑन यूक्रेन, फोकसिंग ऑन इलेक्शंस, फोकसिंग ऑन लोकल इश्यूज। पाकिस्तान पे इतना भारतीय मीडिया का नहीं है। हम जैसे लोग हैं सर,
हम जैसे लोग तो जब यूक्रेन हो रहा था तब भी हम पाकिस्तान के बारे में ही पढ़ रहे थे, यूक्रेन के बारे में कम पढ़ रहे थे। एक हमारा ऑब्सेशन है पाकिस्तान को लेकर, कई लोग कहते हैं कि अनहेल्दी ऑब्सेशन है, लेकिन अब है तो है सर, लत है, शौक पाल रखा है तो शौक पालेंगे। तो यही है सर। बट मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी स्टेबिलिटी आएगी सर। आई थिंक डार्क डेज अहेड फॉर पाकिस्तान। अगर शहबाज शरीफ बन भी जाते हैं तो जो पिछले सवाल का आपका जवाब दे दूं कि क्या हिंदुस्तान के साथ बेहतरी आएगी सर, अब देयर इज नो एपेटाइट फॉर नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस विद पाकिस्तान सर, इंडिया में फॉरेन ऑफिस में। हाँ, कोई आए, ही मेक्स द राइट नॉइजेस, तो लड़ना तो हम भी नहीं चाह रहे सर। हम नहीं चाह रहे कि टैंक लेके चढ़ दौड़े इस्लामाबाद या लाहौर पे, नो, दैट इज नॉट द इंटेंट एट ऑल। और हम कभी चढ़े भी नहीं सर ऐसे, जब तक जवाबी कार्रवाई हुई है। 1965 में भी जवाबी कार्रवाई हुई थी। कहने की बात यह है सर कि मुझे लगता है डिफिकल्ट होगा, कोई भी आ जाए सर, शहबाज शरीफ आ जाए, कोई आ जाए, मुश्किल रहेगा काफी नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस विद इंडिया। लेकिन हाँ, मुमकिन है सर, उम्मीद पे दुनिया कायम है, मुमकिन है हो जाए। बट उसके लिए सर क्या है कि मैं सिर्फ पाकिस्तानी जो लीडर्स हैं, मैं सिर्फ एक बात बताता हूं कि ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने जवाब नहीं दिया जो इमरान खान ने उनको गालियां दी थी, जवाब नहीं दिया इसका मतलब मोदी जी को पता नहीं है या उन्होंने अनसुनी कर दी, नहीं, उनको सब पता है। उनको सब पता है किसने क्या बोला, एंड ही विल रिस्पॉन्ड। जितना थोड़ा भी जो नरेंद्र मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भारत के, ही विल रिस्पॉन्ड एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ हिज चूजिंग। जैसे फौज में हम लोग कहते हैं ना, at the time and place of his choosing, he will respond whenever he wishes to respond. He is not going to respond now, sir. और यही चीज है सर कि अगर शहबाज शरीफ आए, कोशिश करे, हो सकता है कुछ हो सकता है कुछ हो। बट अंडर इमरान खान से इट्स एक्सट्रीमली जो, और इमरान खान बार बार ये कहता रहता है ना सर, आपने देखा होगा कि अगर ये वही चीज है, वो जैसे चिट्ठी लहराना और बोलना मुझे धमकी आई है, एब्सोल्युटली नॉट। तीसरा चूरन इमरान खान का क्या है कि जब तक भारत 370 और 35 को वापस नहीं लेता तब तक हम भारत से बात नहीं करेंगे। अरे भारत तक कब बोला आपसे बात कर लो? भारत तक किसने बोला? भारत में बताएं, एक बार नाम चल के बता देना। अपने पीटीआई के जलसे में आज रोज जलसे कर रहे हैं, जाके बताएं कि जो भारत में इस फलाने वजीर का, इस फलाने मुशीर का मेरे पास कॉल आया था और वो हाथ जोड़ के गड़गड़ा रहा था, बोल रहा था खान साहब आप प्लीज इंडिया और पाकिस्तान की बात कराइए, खान साहब आप ही करवा सकते हैं। आप बताइए ना, एक्सपोज करिए। इंडिया से इनको एक फोन कॉल छोड़िए सर, एक व्हाट्सएप मैसेज क्या है कि इनको मिस्ड कॉल भी नहीं किया आज तक, ना इमरान खान को, ना इमरान खान की कैबिनेट में किसी को। नोबडी इज इंटरेस्टेड, इंडिया इज नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू पाकिस्तान। यही शगुफा हर तीसरे दिन छोड़ते रहते हैं कि 370-35 से वापस ले लो, मैं तब बात करूंगा। अरे बात ही नहीं करना चाहते आपसे, कहानी खत्म हो गई। इससे ज्यादा साफ तो हम नहीं बोल सकते ना सर, इससे ज्यादा ब्लंट तो हम नहीं बोल सकते।